हेलो बच्चों, यस कोचिंग में आपका स्वागत है। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, क्या पढ़ेंगे हम लोग? वर्ग और वर्गमूल। ठीक है। आज हम समझेंगे कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं? तो वर्ग का मतलब होता है जैसे किसी भी संख्या का आपको वर्ग निकालना हो। क्या निकालना हो? तो वर्ग का मतलब होता है उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना। क्या होता है वर्ग का मतलब? हाँ, जिस संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो उस संख्या का उसी संख्या से गुणा कर देना। जैसे मान लो आपसे बोले कि 5 का वर्ग ज्ञात करो। क्या बोला जाए? क्या बोला जाए? 5 का वर्ग ज्ञात करो। वर्ग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। तो जैसे 5 का वर्ग ज्ञात करना है तो 5 पे ये घात 2 लगा देते हैं। इसका मतलब होता है 5 की घात 2 या 5 स्क्वायर बराबर लिखेंगे। अब 5 का गुणा किस में करेंगे? 5 में ही। ये जो ऊपर घात 2 है ये बताती है, जैसे 5 की घात 2 है, इसका मतलब 5 को कितनी बार लिखना है? 2 बार लिखना है। कितनी बार लिखना है? और गुणा का निशान लगा के लिखना है। ठीक है। तो 5 की घात 2 बराबर 5 गुणित 5। अब अगर आप 5 को 5 से गुणा कर दें तो क्या होता है? 25 होता है। तो 5 का वर्ग कितना हो गया? 25 हो गया। इसी तरह मान लो 6 का वर्ग पूछे। किसका पूछे? 6 का वर्ग। तो आप क्या लिखोगे? 6 गुणित 6 बराबर क्या हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 6 6 जा 36। अगर मान लो आपसे 7 का वर्ग पूछे तो क्या लिखोगे? 7 गुणित 7। तो 7 7 जा कितना होता है? 49। अगर आपसे 8 का वर्ग पूछा जाए तो क्या लिखोगे? 8 गुणित 8। तो 8 8 जा क्या होता है? 64। अगर आपसे 9 का वर्ग पूछे तो 9 इंटू 9, तो 9 9 जा कितना होता है? 81। अगर आपसे 10 का वर्ग पूछे तो 10 इंटू 10, तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो 1 ही होगा, और 1 1 2 0, तो आगे 2 0 बढ़ा दिया, तो 10 का 10 में गुणा किया तो कितना आया? 100 आया, 100 आया। ठीक है ना। तो वर्ग ज्ञात करने का तरीका आप क्या समझे कि जिस संख्या का वर्ग करना हो, जिस संख्या का वर्ग करना हो, आप उस संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दो। तो इस तरह आप कक्षा 6 और 7 8 क्लास 6 7 8 के जो बच्चे हैं उनको 1 से 20 तक की संख्याओं के वर्ग तुरंत ज़बान पे उनके आ जाना चाहिए। जैसे कोई पूछे 1 का वर्ग क्या होता है तो आप बता दो 1। 1 का वर्ग क्या होता है? 1। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे 1 लिखोगे इस पे 1 का स्क्वायर तो बराबर 1 गुणित 1, ये तो लिखोगे। तो 1 का 1 में गुणा करोगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। 1 का 1 में गुणा आप कितनी भी बार करो, 1 गुणित 1 गुणित 1 गुणित 1, कितने भी बार करो, उसका मतलब क्या होता है? 1 ही होता है। ठीक है। तो इस तरह 1 से 20 तक की संख्याओं के जब भी कोई आपसे वर्ग पूछे तो तुरंत बिना गुणा किए ही ऐसे बता दो। इतनी प्रैक्टिस कर लो। जैसे आपसे कोई पूछे कि 16 का वर्ग क्या होता है, आप बोल दो 256। 16 गुणित 16 करोगे तो कितना आएगा? 256। नहीं बोल पाते हो तो तुरंत गुणा करके बता दो। ठीक है। तो इस तरह संख्याओं के वर्ग जो है निकालते हैं। अब मान लो कोई संख्या ऐसी दी हुई है जिसमें दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? दशमलव। तो उसका वर्ग कैसे निकालेंगे उसको भी आप देख लीजिए।
जैसे आपसे कहा जाए फॉर एग्जाम्पल कि 1.1 का वर्ग ज्ञात करो। तो तरीका वही है, 1.1 का वर्ग ज्ञात करना है तो 1.1 को 1.1 से गुणा कर दो। लिखने का तरीका क्या है कि 1.1 पे ऊपर वर्ग का निशान लगा दो, फिर बराबर लिखो, फिर 1.1 को गुणा कर दो 1.1 से। अब इसका गुणनफल क्या आएगा? तो गुणा करते वक्त आप दशमलव मत देखिए, दशमलव का टेंशन मत लीजिए गुणा करते वक्त। आप ये समझिए ये 11 है, क्या है? हाँ, और ये भी क्या है? 11 है। तो 11 को 11 से आप गुणा करिए, दशमलव कहाँ लगा है पहले मत देखिएगा आप 11 को 11 से गुणा करिए। तो जब आप 11 को 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 121 आएगा। अब बाद में दशमलव लगा दीजिए। तो दशमलव कैसे लगाएंगे? यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है? 1, और यहाँ पे 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, यहाँ भी 1 अंक के बाद, तो 1 कितने अंक हो गए? 2 अंक। तो जो गुणनफल आया उसमें इधर किनारे से गिन के 2 अंक के बाद दशमलव लगा दीजिए। तो 1 अंक 2 अंक यहाँ लगा दीजिए दशमलव। तो आपने क्या देखा कि 1.1 का जो वर्ग आया वो कितना आया? 1.21 आया। 1. तो जब भी आपको दशमलव वाली संख्याओं का वर्ग करना हो तो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ पहले गुणा कर दीजिए और उसके बाद दशमलव कितने अंक के बाद है काउंट करके गिन करके दशमलव आंसर में लगा दीजिए। जैसे देखिए हम एक आपको और करके दिखा रहे हैं। जैसे मान लो लिखा है 2.5, 2.5, इसका वर्ग करना है तो आप इस पर ऊपर वर्ग का निशान लगा दो। तो 2.5 को कितनी बार लिखोगे? 2 बार। 2.5 गुणित 2.5। अब आंसर इसका कितना आएगा? तो वही तरीका, आप 2.5 मत देखो, आप ये सोचो कि ये 25 है। क्या है ये? यानी आप 25 को 25 से गुणा कर लो। तो जब आप 25 को 25 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो आप गुणा करके देखेंगे, गुणा तो कर ही लेते हैं आप लोग, 625 आएगा। 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 625। तो जब आप 625 रखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे दशमलव कितने अंक के बाद है? 1 अंक के बाद। यहाँ पे कितने अंक के बाद है? तो 1 कितने अंक हुए? 2 अंक। तो आंसर में दशमलव लगा दीजिए 2 अंक के बाद, 1 2, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह दशमलव वाली संख्याओं का भी आप आसानी से वर्ग निकाल लेंगे। वर्ग का सिर्फ मतलब ये है कि जिस संख्या का वर्ग करना है आपको, आप उसी संख्या को उसी संख्या से क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। और देखिए 1-2 एग्जाम्पल। जैसे मान लो आपसे कहा जाए 10 का वर्ग ज्ञात करो। किसका वर्ग ज्ञात करो? 10 का वर्ग। तो 10 पे आप क्या करेंगे? ऐसे स्क्वायर लगा देंगे, बराबर लिखेंगे, फिर 10 गुणित 10। तो 10 और 10 का गुणा कितना होता है? 100 होता है। जैसे आपसे कहा जाए 100 का वर्ग करिए। किसका वर्ग करिए? 100 का वर्ग करिए। तो 100 पे ऐसे वर्ग का निशान लगा दीजिए, बराबर लिखिए, फिर 100 को 100 से गुणा कर दीजिए, 100 × 100। तो कुछ बच्चे क्या करने लगते हैं कि 100 को ऐसे 100 से गुणा करने लगते हैं, पहले 0 का फिर 0 का। तो ये सब करने की जरूरत नहीं है आपको। आप सिर्फ ये देखिए ये कितना है? 1, और ये कितना है? तो 1 का 1 में गुणा करते हैं तो कितना होता है? 1 होता है। तो 1 का 1 में गुणा कर दीजिए तो क्या आएगा? 1। अब ये कितने 0 हैं और ये कितने हैं? 2। तो 2 0 ये, 2 0 ये, तो 2 और 2 टोटल कितने 0 हुए? 4 0। तो इस पे आप 4 0 बढ़ा दीजिए,
बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है ना। अगर आपसे कहे कि 1000 का वर्ग ज्ञात कीजिए, किसका? 1000 का, तो 1000 पे स्क्वायर यानी वर्ग का निशान लगा दिया। फिर क्या करेंगे? 1000 को गुणित 1000 कर देंगे, तो बराबर लिखेंगे 1000 और गुणित 1000। तो देखिए 1 और 1 का गुणा कितना होगा? 1 होगा। 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, तो 3 3 टोटल जीरो कितने हुए? 6 जीरो। तो आगे जो है 6 जीरो लगा देंगे। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो आई होप आपको वर्ग निकालना किसी भी संख्या का, चाहे वो दशमलव वाली संख्या हो, चाहे ऐसे सिंपल संख्या हो, आपको वर्ग निकालना आराम से समझ में आ गया होगा। सिर्फ करना क्या है? जिस संख्या का भी वर्ग करना है उस संख्या को आप उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। ठीक है।